खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और आज की एक बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। केंद्रीय कैबिनेट ने आज दो बड़े और अहम फैसले लिए हैं, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ा फैसला हुआ है तो देश के अन्नदाताओं को लेकर भी निर्णय लिया गया है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है तो 18 महीने में अपनी सिफारिश ये पेश करेगी जो कमेटी गठित की गई है, जिसका फायदा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को होने वाला है। उसके अलावा मोदी सरकार ने आज की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी सत्र के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत करीब 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई है। देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 8वें वेतन आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य अंशकालिक और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद है। 8वां वेतन आयोग 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें पेश करेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इसके लिए काफी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी। कैबिनेट में दूसरा फैसला किसानों के हित से जुड़ा है। रबी सत्र के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई है। रबी सीजन 2025-26 के लिए कुल 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी योजना को मंजूरी दे दी है। इस रबी सीजन के लिए सब्सिडी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14,000 करोड़ रुपए अधिक रखी गई है। कैबिनेट अप्रूव्ड अबाउट 37,952 करोड़ रुपीस का इसका जाएगा टोटल आउटगो, और 1 अक्टूबर 2025 से ये रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। डीएपी और टीएसपी, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये दोनों सबसे बड़े हाईली कंज्यूम्ड फर्टिलाइजर के कंपाउंड्स हैं। इनका करीब 60% इन दोनों का कम होता है कंजम्पशन। इन दोनों के लिए एक स्पेशल पैकेज भी रखा गया है, जिससे कि जो फार्मर्स को, किसानों को जो रेट मिले वो रेट बिल्कुल कांस्टेंट रहे, वो बिल्कुल न बढ़े। जाहिर है किसान हित से जुड़े इस अहम फैसले से किसानों को उचित कीमत पर खाद मिलती रहेगी। रबी सत्र की बुआई के लिए भी किसानों को खाद के लिए कोई अतिरिक्त कीमत का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मोदी सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर इसका बढ़ा बोझ खुद उठाने का फैसला किया है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।